जिंदा दिलाने लाहौर से खुशामदीद। यहाँ पे कलाही स्टेडियम में एक अहम मैच जारी है कराची वाइट्स और लाहौर ब्लूज के माबैन, और ये चौथे दिन और आखिरी दिन का खेल आप मुलाहिजा करेंगे लाइव। लाहौर ब्लूज कराची वाइट्स के 161 के जवाब में 148 पे 6 खिलाड़ियों को नुकसान कर बैठे। हाशिम इब्राहिम दो ओपनर थे, उन्होंने 51 रन बनाए। उसके बाद ज़्यादा खातिर खा बैटिंग कर नहीं पाया लाहौर ब्लूज। हुसैन तलत के 24 रन, कासिम अकरम मौजूद हैं, अभी नॉट आउट हैं 36 पे, और असफंद मेहरान उनका साथ देंगे। मीर हमजा ने अच्छी बॉलिंग की, सेकंड स्पेल में आके 2 विकेटें हासिल की। शाहनवाज दहानी और आफ्ताब इब्राहिम ने नए गेंद से एक कामयाबी हासिल की, और नुमान अली ने 2 विकेटें ली। इस दिन का पहला गेंद, अच्छा आगाज, अच्छा कॉरिडोर, अच्छी लाइन और लेंथ, यही दरकार है कराची वाइट से। अच्छी शॉट, बीट किया फील्डर को, लाजवाब टाइमिंग इस मर्तबा। थोड़ा सा रूम दिया था, खिंची हुई गेंद थी जिसका फायदा उठाया असफंद मेहरान ने। अच्छा गेंद है जुआर, लाजवाब कैच, यही रिक्वायर्ड था मीर हमजा से। शानदार बॉलिंग और एक शानदार आगाज कराची वाइट्स की जानिब से। ये गेंद गिरने के बाद हल्का सा बाहर निकली थी और बैक फुट पर इसको जाकर खेले, और ये एक शानदार कैच, कोई गलती नहीं की। असद शफीक ने ये शानदार कैच थाम लिया, और ये इस तरह आज के दिन की पहली कामयाबी मीर हमजा और कराची वाइट्स की। शॉर्ट पिच बॉल, लेकिन खुशकिस्मत रहेंगे, स्लिप कॉर्डन के ऊपर से ये निकल जाएगी। वेल डायरेक्टेड बाउंसर था, लेकिन विकेट हासिल करने में नाकाम रहे। बहुत भारी जिम्मेदारी, और एक और एज, एक और अच्छी गेंद इस मर्तबा शाहनवाज दानी की बॉलिंग पे, और स्लिप कॉर्डन आज ये कैचेस नहीं छोड़ेगा। ये गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, इसको ड्राइव खेलने गए और गेंद ने बाहरी किनारा लिया। एक दफा फिर असद शफीक ने ये शानदार कैच थाम लिया, और ये खुशी का समा, जी हाँ, ये मखसूस अंदाज है शाहनवाज धानी का। एक और अहम विकेट हासिल की, कासिम अकरम 38 रन बनाने के बाद आउट हुए। बड़ी विकेट थी ये, बहुत जिम्मेदारी थी इनकी, और अब कह सकते हैं कि कराची वाइट्स हावी हो चुका है लाहौर ब्लूज के ऊपर। 163 for 8। Again beaten, is there a neck? Yes it is! Another one for Mir Hamza. Ali Shafiq this time with that extra bounce, again helping Mir Hamza get another extra wicket for himself and the team. 9 down, Lahore Blues on 166. Yes, again a short one, but better direction this time, and Ali Shafiq could not take his hands out of the line of the ball. The ball went to a very, very comfortable catch for Sarfaraz. Ali Shafiq did not disturb the scorers. 166 for 9 Lahore. If they're decided. And there we see this time, he plays a pull shot. The ball set up to be hit. Didn't climb or stay down like the previous ones. Edged and between the fielders for 4. Some luck for Nensha. So this valuable lead now goes to 13. 9 overs of play. Square cuts that. No protection, width on offer, and that's a boundary. Again worked towards the offside. He moved away, citing a shorter length, and then was able to put bat on it on end. There. That's gone in the air because you're forcing him to play, and that's gone through. Absolutely unbelievable. The trap was set. Had to be in the rib cage so that he has to play a shot at it. Around. It's in the air, but just over. And that brings the 200. So that takes away that opportunity for Karachi. बॉल कर दिया, इसके साथ ही इनिंग का भी इख्तिताम हुआ। उस्मान कादिर एक बड़ा शॉट खेले गए, बॉल थोड़ा नीचे रहा, और वो जो लड़ाई थी इस शॉट के साथ खत्म हुई।
और कराची ने 95 पॉइंट्स हासिल कर लिए ओवरऑल अगर बात करें। और ऐसा लगता है कि फाइनल के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो काफ़ी हद तक आसान हो गई है इस विकेट के गिरने के बाद। काफ़ी मज़ाहमत दिखाई इस पार्टनरशिप ने, लेकिन फाइनली वो जो पेशेंस था वो शॉट हुआ और उस्मान कादिर एक बड़ी शॉट के लिए गए और अपनी विकेट गंवा दी। और उसका ज़्यादा रोल रहा इस बॉलिंग में, बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉलिंग की गई। मीर हमजा की जानिब से 4 विकेट्स हासिल किए, लेकिन जो बैटिंग कार्ड की अगर बात करें तो एक वॉरियर इनिंग थी हाशिम की जानिब से, और वो वाहिद ऐसी इनिंग थी जिसने थोड़ी तसल्ली दिलाई होगी। उसके बाद उस्मान ने एंड पे 28 रन बनाए, 38 रन कासिम अकरम ने बनाए। उसके अलावा कोई ज़्यादातर बैटर रुक के ना खेल सके और अपने विकेट्स गंवाते रहे वक्तन फ़वक्तन। कैचेस भी बहुत शानदार पकड़े कराची साइड ने और ऑल आउट कर दिया 203 रन पर। ये जो बैटिंग कार्ड है ये कभी हरा भरा रहता था, इसमें सेंचुरीज आपको नजर आती थी, डबल सेंचुरीज नजर आती थी, लेकिन हालात तब्दील हुए। कर्टसी ये जबरदस्त बॉलिंग, मीर हमजा ने 4 विकेट्स हासिल की, शाहनवाज धानी ने अच्छा साथ दिया, 2 विकेट्स हासिल की, और नोमान अली ने तजर्बे का जबरदस्त मुजाहरा किया, 3 विकेट्स हासिल की, 203 रन बना सकी। कराची वाइट्स के बॉलर्स ने जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। 161 रन कराची वाइट्स ने बनाए थे पहली इनिंग में, जिसमें सरफराज अहमद के 51 रन, उस्मान कादिर की 4 विकेट्स, अली शफीक और हुनैन शाह की 3 विकेट्स। और जवाब में लीड ज़रूर हासिल की 42 रन की, लेकिन बोनस पॉइंट्स बहुत दे दिए। 203 रन्स पर ढेर हो गई लाहौर ब्लूज़। हाशिम इब्राहिम की बहुत फाइटिंग इनिंग 51 रन की। कासिम अकरम ने अच्छी इनिंग खेली जब तक उन्होंने ख़राब शॉट नहीं खेला, 38 रन बनाए। मीर हमजा ने शानदार बॉलिंग की, कंसिस्टेंट बॉलिंग की एक लाइन और लेंथ पे, और रिवॉर्ड मिला, उन्होंने 4 विकेट्स हासिल की। नुमान अली जो कि हमेशा ही विकेट्स लेते हैं, 3 विकेट्स हासिल की। शाहनवाज धानी ने भी कल के दिन में बहुत कमाल बॉलिंग की थी, 2 विकेट्स हासिल की। लाहौर ब्लूज़ ने लीड हासिल कर लिया पहली इनिंग के बाद 42 रन की। पहला बॉल करेंगे अली शफीक ख्वाब की तलाश में, 3 स्लिप्स के साथ। अच्छा ड्राइव है, अच्छा पॉजिटिव स्टार्ट है ये, 2 रन यकीनी हासिल करेंगे। तो अब यहाँ से लाहौर के बॉलर्स को ये ध्यान रखना है कि कंडीशंस उस तरह की नहीं है, ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं है। शानदार शॉट, बैकफुट पंच, 4 रन के लिए खुर्रम मंजूर की जानिब से। तो पॉजिटिव स्टार्ट आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। एज 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 एज, पहली विकेट, जी हाँ पहली विकेट अली शफीक के नाम रहेगी। अच्छा एरिया, जिस एरिया की हम बात कर रहे थे कंसिस्टेंटली, जो क्रैक्स की हमने बात की, उसको टच करता हुआ बॉल हल्का सा बाहर निकला और विकेट हासिल की है अली शफीक ने पहली। एक दफा फिर आउटसाइड द ऑफ स्टंप ये डिलीवरी, और बल्लेबाज इस दफा थोड़ी सी गलती कर गए, पीछे चले गए और ये विकेट हासिल हुई अली शफीक को। सो पहली कामयाबी यहाँ पर लाहौर ब्लूज के लिए। क्या कुछ मैजिकल हो सकता है इस आखिरी बॉल पे? अली शफीक कुछ अलग कर सकते हैं क्या? लंच एंजॉय कर सकते हैं एक विकेट के साथ। अच्छी बॉल थी ये। डॉट बॉल के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम और इस सेशन का भी इख्तिताम हुआ, क्योंकि बहुत ही मजेदार सेशन रहा क्रिकेट को लेके। खुर्रम मंजूर, शान मसूद, 2 बहुत एक्सपीरियंस्ड बैटर्स क्रीज पर मौजूद हैं। I think we have our 2 finalists, unless we see a miracle here today, and that would be Karachi and Faisalabad. Shot and a boundary. That reduces the trail now by 4 more runs. So it's been an outing which probably is half cooked. Yeah, easy runs here again. This looked very effortless. The way, the timing on that ball at the speed at which it's reached the ropes just tells you how good that shot was. Edges and gone. Commentators curse. We just saw 2 brilliant shots from Shan, and then quite similar in the manner that he got out in the first innings. The same bowlers, same end, maybe a different slip fielder. Yes, this one just bouncing a bit more. We have seen throughout this game the pitch do things that are, you know, batters not expecting. And this one in the gully, straight to Usman Qadir.
a regulation catch which he accepts, and Shan made an elegant 9, was out in the same manner, 23 for 2 Karachi. There's a bit of a loose shot, you could say, away from the body. He wasn't completely in control of that. Just past that backward point fielder for a boundary. Again, opening the face of the bat, again running it down to that zone behind point, and it's gone for 4. It makes... शॉट वाइड 4 रन्स के लिए. इस लेंथ पे खुर्रम मंजूर को बॉल नहीं करना है, क्योंकि जब आप डेस्परेट होते हैं, ज्यादा टाइमिंग मौजूद नहीं है, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी है, और 4 रन्स के लिए बॉल चला जाएगा. That you come across as a leader, and then there are people who love to be criticized, not love to be, who prefer to be criticized in person. Tossed up, and it's been smashed. And there'll be a boundary. No chance for the patroller to cut it down. Sheer power behind that shot by Saim Ayub. Who are playing at top level for Pakistan. Another googly, one too many in this over. This is the 3rd one out of the last 4 deliveries. And if you want the batter to be surprised when you bowl this, you can't be that frequent. So this is again something which will come with experience. Oh, again, never picked up the googly. And it's taken. Usman Qadir strikes finally. Saim Ayub again trying to attack him. Play a stroke which was across the line and going against the spin. There we see. Although his head was still, and he tried to play that so-called no-look shot, but could not, because he didn't know which way the ball was going to spin. And this is why he's so handy, and Lahore missed the trick by not playing him in the earlier games. Saim Ayub is gone, 35. He scored 83 for 3 Karachi. बहुत ही ऑर्डिनरी एफर्ट, और उसके बाद उसका चेज भी बिल्कुल ऐसे ही है. और ये अपर कट किया इस दफा उमर बिन यूसुफ ने, और 4 रन हासिल किए. और एक और आपको नजर आया एफर्ट यहाँ पर, जो कि किसी तरह से बयान करता है लाहौर ब्लूज की सही जगह गिरा पाए एज गुड एज पॉसिबल. देखें, ये ओवर हो गई पिच, इसको बड़े आराम से खेल दिया वैकेंट जोन में. ये इशू है. अच्छा कट किया है, बीट कर देंगे बैकवर्ड पॉइंट को. 4 रन हासिल हो जाएंगे यहाँ पे खुर्रम मंसूर को. चौके के साथ स्कोर जो है वो हो गया 111. 27 ओवर्स मुकम्मल. 1 पॉइंट की बढ़तरी है लाहौर ब्लूज के खिलाफ. बड़ा शॉट लगाया, गेंद की पिच पर आए थोड़ा सा आगे आके, और उम्दा शॉट लगाया उमर बिन यूसुफ ने. 6 रन का इशारा अंपायर का. एक बार फिर चार्ज किया, और इस बार मिड ऑफ के ऊपर से खेल दिया, बल्कि ऑल द वे जाएगी. तो थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर को अपनाते हुए उमर बिन यूसुफ बिल्कुल स्ट्रोक ऑफ टी पर शानदार 2 छक्के लगाकर टीम को 126 के स्कोर पर लेकर चले गए. और इसके साथ ही अंपायर्स ने चाय के वक्फे का भी ऐलान कर दिया चौथे और आखिरी दिन. That's it. Nicely picked up the gap. Will bring up his 50. 58th 50 of Khurram Manzoor. Ample experience and easily done. Skipper is happy. Still out in the middle. Oh, he didn't realize it. Now he does, raising his bat. Much more balanced pitch than what we have seen previously. And this one is in the air, and another chance, and accepted there by Hamad, but doesn't make any mistake. And Khurram Manzoor, he perishes. To go for that wild swing, and he did. Fell for the trap. Nowhere near the pitch of the delivery. Just ballooned it. Easily done by Hamad Butt on the other end. Yes. Khurram Manzoor, after getting to his 50, he's gone. Bowled Usman, caught Hamad. 132 for 4 Karachi.
His feet were far away from where he could play that stroke, and that little bit of spin that Usman had. Meanwhile, he's dragged one shot and he's been pulled for 4. Okay, maybe they're fast, but if they keep spraying here and there, you get plenty of chance to score. And this one was on the legs, and very fine nudge by the batter, goes for 4. This one again short, and Asad Shafiq will pick up the length really quickly. Put themselves in that sort of trouble. He's been hitting that at will to just before tee, and very similar shot like that. Anytime the ball has been full by a spinner, he's gone through with the shot through the line. And once again, this time it's Asad Shafiq, and the ball is rolled to the rope. They're playing at will now. Make something out of it. Now you see, in retrospect, when you look at that ball might just roll over the rope and win the race. And with that shot, Umair bin Yusuf gets a 50 to his name of 63 balls. He's looked good with a couple of maximums. Shorter in length and pulled away at will. Allows enough time to rock on that back foot and smash it through. Edge and just past that slip, and it'll be a run for the fielder from backward point, but no point racing it because it's gone for a 4. Professional first-class cricket, and have that opportunity. And this time around, there's a wicket, and Asad Shafiq going for that big sweep, top-edged it, and this time really well taken by the keeper. It's not an easy catch to take when someone is sweeping. Karachi Whites 198 for 5. Yeah, I feel just a bit of an extra bounce that did not allow him to connect. Got that feather edge. And yes, a good catch. Appreciation where it's due. Asad Shafiq goes for 29. Karachi 198 for 5 with drinks. तो काफी ऐसे मैचेस है, स्लो कर दिया इस बार, टॉप एज हुआ है, फील्डर सेटल हो रहा है नीचे, आसान कैच होगा, और हुनैन शाह रिसीविंग एंड पे थे, असफंदियार दूसरी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए। इनको ज़रूर सरफराज से डांट पड़ेगी। ये जो शॉट सिलेक्शन थी, टॉप एज स्लॉक स्वीप खेलने के लिए गए थे मिड विकेट के ऊपर से, हुनैन ने कोई गलती नहीं की, ये कैच थाम लिया और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। 65 रन बनाकर आउट हुए, 230 पर 6। बॉलर बैक ड्राइव खेला, शानदार शॉट, ये इनका सिग्नेचर शॉट है। वेट करते हैं, बहुत लेट खेलते हैं और गाइड कर देते हैं थर्ड के एरिया में। सिर्फ पेस का इस्तेमाल किया इस बार उस्मान कादिर की, 4 रन हासिल किए। फुल टॉस, 4 रन के लिए खेल दिया। फील्ड ऊपर जरूर बुलाई थी, अटैक करना चाह रहे थे, लेकिन गलती ये कर दी उस्मान ने कि फुल टॉस दे दिया, वो भी सरफराज अहमद को। इमरान भट्ट से सवाल जरूर किया जाना चाहिए, तो क्या ये आज इस मैच की आखिरी गेंद थी? अगर अंपायर्स को देखें, जी हाँ, दोनों ही कप्तानों ने शेक हैंड किया है और एक दफ़ा फिर एक और मैच बेनतीजा रहा कदाफी स्टेडियम लाहौर में। मैच विनर जरूर है कराची वाइट्स। आगाज खुरम मंजूर सिर्फ 2 रन की दूरी पे थे अपनी। उस्मान कादिर और असफन मेहरान स्पिनर्स दोनों ने 2-2 विकेटें हासिल की। अली शफीक और हुनैन शाह 1-1 विकेट के साथ कामयाब रहे, लेकिन कराची वाइट्स की लंबी बैटिंग, तवील बैटिंग और एक्सपीरियंस बैटिंग के सामने ये बॉलर्स फीके पड़ गए।